चलिए आज हम लोग देखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है उसमें से हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है जो 2D में है। 2D मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई सिर्फ ही रहे, ना कि उसमें मोटाई या ऊंचाई, तो उसको हम लोग 2D बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डस्टर जो है ये 3D में है, क्योंकि इसका लंबाई भी दिख रहा है, ऊंचाई भी दिख रहा है और इसकी मोटाई भी दिख रहा है, तो ये 3D हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हम ड्रॉ किए हैं ये 2D है, सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है। ऐसे क्षेत्र में हम लोग यदि उसका परिमाप रहता, परिमाप किसको कहेंगे, तो इसका जो चारों ओर की लंबाई जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक वर्ग लिए हैं, वर्ग 1 फीट लंबाई है, 1 फीट चौड़ाई है। अगर आपस में इसको गुना करते हैं तो 1 फीट इंटू 1 फीट बराबर 1 फीट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यदि अगर हम 1 फीट स्क्वायर हो रहा है, इस प्रकार का अगर रेक्टेंगल और दिया हुआ रहे, तो ऐसा जैसे ये वाला जो आकृति है वो आकृति कितना इसमें चला जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा पीस कितना होगा। अगर ये 1 फीट का इसका चौड़ाई है और यहाँ पे ये 3 फीट का लंबाई है, तो इसमें कितना जाएगा, ऐसा आकृति कितना बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए एक हो, ये 2, 1 2 और ये 3 बनेगा। तो यदि हम इसका गुना भी करते हैं ना, 3f इंटू 1f, तो हमको कितना मिल रहा है, 3f स्क्वायर मिल रहा है। f स्क्वायर क्यों, कैसे मिला, तो f इंटू एफ करेंगे ना तो f का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर बराबर रहेगा तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे और भी चित्र हम लेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इस प्रकार से है, ये यहाँ पे 2 फीट है और ये 3 फीट का है, ठीक है, ये आकृति है। अगर ये 3 फीट है तो मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से होगा, और ये 2 फीट का इस तरह से होगा, क्योंकि 1 फीट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 2 फीट, यहाँ से यहाँ 3 फीट मान लीजिए। तो अगर आपस में हम इसमें आकृति बनाएंगे तो कितना पीस बना, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 हुआ, क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुना ही हुआ। 2f इंटू 3f बराबर 6f स्क्वायर, मतलब 6 फीट स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एरिया निकलता है। पेरीमीटर का बात करें, मतलब कि परिमाप का बात करें, तो यही जो है, जो भी आयत होता है उसका अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इधर से चारों तरफ हम लोग जोड़ दें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। समझ में आ गया। तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम चित्र छापते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पेरीमीटर किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे आयत का परिमाप जो होता है, आयत का, रेक्टेंगल का परिमाप, वो सभी को जानते होंगे, जैसे 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन आखिर ये 2 से हम लोग गुना क्यों करते हैं, एल कैसे आता है, बी कैसे आता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई, जैसे एक पर्सन है यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, 1 भी हुआ, इधर भी 1 भी होगा, ठीक है, और इधर 1l है, यहाँ भी 1l है, ठीक है। तो 2l और 2b है, अगर हम जोड़ दें 2l प्लस 2b, तो यहाँ से 2 कॉमन आता है, 2 को बाहर निकाल देंगे, l प्लस b। समझ में आ गया यहाँ तक। इसलिए हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब क्षेत्रफल हम लोग तो यहाँ से फॉर्मूला आप लोग को बता ही दिए थे, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जैसे यहाँ पे बताए है ना। तो यहाँ से भी आप आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे, जैसे अधिकतर पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बहुत सारा, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर ट्रिपलेट है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी इमेजिनरी कर सकते हैं इस तरह से, ये रेक्टेंगल बन गया कि नहीं। अगर रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना होगा, उसी का तो आधा है राइट एंगल ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल तो ही बना हुआ है यहाँ पे जो उसी का आधा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने में आसानी है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं उसका एरिया। जैसे ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए इसको हम देख लें, लंबाई और चौड़ाई कितना है इसका रेक्टेंगल का, 4 इंटू 5, सॉरी 3 इंटू 4, तो 4 3 12 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन हमको आधा निकालना, तो इसका आधा होगा, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना आएगा, 6 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसी का फार्मूला यहाँ से निकलता है, कहता है कि राइट एंगल ट्रेंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, और ये हमारा हाइट हो गया। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग दोनों को गुना करके, लंबाई और ये चौड़ाई ही है, ये दोनों तो लंबाई और चौड़ाई ही है, तो यहाँ पे सिर्फ नेम को चेंज कर दिया गया और हाफ से गुना कर दिया, ताकि ये राइट एंगल ट्रेंगल है इसलिए। अभी हम लोग देखेंगे एक और, जिसमें अधिकतर ये होता है, जैसे ये सर्किल है, सर्किल का क्षेत्रफल में और सर्किल का परिधि में बहुत अंतर होता है, और उसको हम लोग किस प्रकार से एक सर्किल का एरिया निकालेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सर्किल है, इस सर्किल के बीच में पॉइंट होता है, मुख्य बिंदु होता है, और यहाँ पे जो किनारे तक की लंबाई जो होती है वो आर होती है, जिसको हम लोग रेडियस से दर्शाते हैं। और सर्किल का सरकमफेरेंस मतलब सर्किल मतलब वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, आसान भाषा में हम कह दें तो जितना इसकी लंबाई होगा ना, जितना इसकी लंबाई मतलब त्रिज्या की, उससे 3.14 गुना ही क्या होगा, ये सरकमफेरेंस होगा। बस जितना भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 7 है, मान लीजिए कि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर 3.14 को हम 22/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 22/7 में अगर हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो वही परिधि हमारा आएगा। जैसे यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे तो 7 × 7 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 7 यहाँ पे डी होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे डी बराबर क्या होता है कि 2r होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो लंबाई होगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगा, मान लीजिए कि ये 14 है, टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या देखना है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, जो व्यास जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, इसकी 3.14 गुना अगर हम कर देंगे तो वही सर्किल का सरकमफेरेंस होगा। तो इसको हम लोग 3.14 को 22/7 भी लिख सकते हैं, और डायमीटर को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 14, और 7 एकम 7 7 दूनी 14, अब 22 दूनी कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे सरकमफेरेंस जब भी निकालेंगे तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरिया नहीं निकल रहा। लेकिन जहाँ पे एरिया निकलेगा, जैसे इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल है, उसकी रेडियस r है, अगर ये सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई r है, तो अगर हम यहाँ से काटना स्टार्ट कर दें, यहाँ से काटना स्टार्ट कर दें तो ये इस प्रकार से लाइन बनेगा। ठीक है, और धीरे धीरे अगर हम काटते जाएं लेयर बाय लेयर, इसका इस तरह से लेयर बाय लेयर काटते जाएं तो कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल का शेप बनेगा, जो कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बन गया ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल बन गया। अगर हम इसको मोड़ देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, इसका जो सरकमफेरेंस था क्या था, 2 पाई r था। ठीक है, 2 पाई r था, और ये लंबाई है, ये जो ऊंचाई है ये क्या है, r ही तो है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एक जैसे 2 सर्किल है यहाँ पे, मतलब सॉरी 2 ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये और ये, तो दोनों तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से है, अगर हम इसको मिटा के हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यही वाला तो है इसमें, तो इसको हम लोग क्यों ना यहाँ पे हम एक इमेजिनरी समझ के, ये रेक्टेंगल तो ही है, इसको अगर हम लोग निकालना होगा तो ये लंबाई मान लीजिए और ये चौड़ाई डबल हो गया ना, तो इसको आधा कर देंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2। 1/2 क्यों किया, क्योंकि इसका आधा लेंगे ना लंबाई, जैसे यहाँ से यहाँ 2 पाई आर है, तो यहाँ से यहाँ पाई आर होगा, यहाँ से यहाँ तक पाई आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक पाई आर होगा।
तभी तो टू पाई आर होगा, दोनों को जोड़ेंगे पाई आर 2 पाई आर। तो यहाँ से इसको हम लोग आधा इसलिए कर देंगे ताकि एक हमको ट्रायंगल मिलेगा, और ये ट्रायंगल से हम लोग लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई हो गया 2 पाई आर, ठीक है, और चौड़ाई की जगह हम लोग ऊंचाई यहाँ पे आर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया और क्या बच गया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये हम लोग का सिद्ध हो गया कि वृत्त की जो क्षेत्रफल होती है वो 2 पाई आर होता है, और वृत्त का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा, और वृत्त की परिधि जो होगा वो 2 पाई आर होगा। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, जिसमें आगे आप लोग को यूज करना है कि पाई का मान जो होगा वो 3.14 समथिंग आते रहता है, और पाई का मान जो होगा 22/7 भी लेते हैं, दोनों लेते हैं। उसमें प्रश्न में लिखा हुआ रहता है कि आपको 3.14 लेना है या 22/7 लेना है, और पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।